नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें तो बताएंगे ही, साथ ही फटाफट अंदाज में आपके सवालों के जवाब भी देंगे। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछिए। हमारा नंबर है 9136934065 पर सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे 3 मेहमान हैं जो आपके सवालों के जवाब देंगे, और साथ ही बुलियन मार्केट पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ आनंद कुमार गुप्ता भी हैं हरिप्रिया ज्वेलर से। उनसे हम जानेंगे कि जो अभी रिकॉर्ड तेजी बनी है सोने और चांदी की, उसमें डिमांड की क्या तस्वीर बन रही है। और साथ ही अजय केडिया और बीरेन वकील साहब, इन दोनों मेहमानों से हम जानेंगे अपने दर्शकों के सवाल, और लेवल्स स्पेसिफिक बातचीत होगी कि उन्हें अब इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए। चलिए शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड के साथ। सबसे पहले आनंद जी, आपसे ही मेरा सवाल होगा, जिस तरह से अचानक से ये तेजी आई है, फरवरी में सोने का भाव था 61,400 के आसपास, अब भाव पहुंच चुका है 70,000 के आसपास। आज दिन के दौरान 70,275 रुपए का नया रिकॉर्ड भी बना। क्या लग रहा है, क्या इस तेजी को जो ग्राहक है वो डाइजेस्ट कर पा रहे हैं? क्या कहेंगे आप? विश्वमोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमको अपने स्टूडियो में बुलाएं। और अभी का जो सिनेरियो बन रहा है उसमें अभी मेरे पास मतलब रिसेंटली आपको हम सच्चाई बता रहे हैं कि रिकॉर्ड भाव बढ़ने के बाद में भी कस्टमर जो है सामने से फ़ोन कर रहा है कि सर हमको 1 किलो सोना चाहिए, मतलब सोना का ज्वेलरी चाहिए हमको। तो हमको खुद आश्चर्य लगा कि भाई क्या बात है, इतना भाव तेज है, फिर भी कस्टमर सुबह सुबह 8 बजे का बात बता रहे हैं, सुबह सोए हुए हैं तब फ़ोन आया कि हमको सोना चाहिए, ज्वेलरी हमको घर में शादी है, सो अभी हम ले लेते हैं। लगता है कि बाप रे बाप 75,000 का भाव हो जाएगा। सो आप जब हमको बता रहे थे कि 68,000 का भाव है तो ले लेना चाहिए था, लेकिन अभी नहीं लिए। सो सर हमको आज बुक कर दीजिए, मेरा पैसा रेडी है, हम आपको डाल देते हैं अकाउंट में। तो हम बोले कि अच्छा ठीक है, अभी तो सुबह 8 बज रहा है, ऑफिस खुलता है 11 बजे, फिर हम आपको बताते हैं। तो मतलब ग्राहक के अंदर एक अजीब टाइप का, जिसको ज़रूरत है, जिसके लगन है, जिसके घर के अंदर शादी है, वो एकदम मतलब तुरंत बेचैन हो गया कि तुरंत अब खरीद लेना चाहिए। इसलिए कि सबको ये लग रहा था कि 70,000 रुपये के नीचे रहेगा, लेकिन ये तो एकदम मतलब अनएक्सेप्टेबल भाव आ जाने के कारण से कस्टमर को लग रहा है कि नहीं, अब ले लेना एकदम ज़रूरी है, नहीं तो फिर इस भाव में हमको मिलने वाला नहीं है। तो आपको आनंद जी ये नहीं लग रहा है आपको कि रिस्क अब ज़्यादा हो गया है इस भाव में? और जो खरीदार है, एक ज्वेलर के तौर पे नहीं, एक्सपर्ट के तौर पे अगर आप बात करें, तो आपको नहीं दिखता कि ये थोड़ा सा अब रिस्की लेवल है, यहाँ से अभी खरीदारी से थोड़ा सा दूरी बनानी चाहिए? क्योंकि जिस तरह की सरप्राइज रैली अगर आप देखेंगे तो वो आपको लगता है कि ये जस्टिफाई कर रहा है, मार्केट के फंडामेंटल्स के हिसाब से है? नहीं, मार्केट के फंडामेंटल के हिसाब से तो जस्टिफाई एकदम नहीं कर रहा है, इसलिए कि इस तरह का रेट का कोई एक्सेप्टेशन नहीं था कि इतना जल्दी हो जाएगा। हम लोग भी पिछले मीटिंग में भी बताए थे आपको कि दिसंबर आते आते 70,000 का भाव हो जाएगा। आपके और भी जो एनालिस्ट थे वो भी बता रहे थे 68-70 के करीब हो जाएगा, लेकिन 70 के ऊपर चला गया है। एकदम अनएक्सेप्टेबल है, अनएक्सेप्टेबल है। बस यही है कि कभी भी कोई भी रेट अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है ना, तो ये मानसिक, हम लोग का मानव का एक मानसिकता होता है कि जितना तेज भाव रहेगा ना तुरंत खरीद लो, और अगर हमको बेचना रहेगा तो तेजी के भाव में अगर उसको बोलेंगे कि आप बेच लो अपना प्रोडक्ट, तो उस समय नहीं बेचेंगे। जब जो लोएस्ट भाव होगा तब हम बेचने के लिए निकलते हैं। तो मार्केट में कोई बेचने वाला भी नहीं आ रहा है। ये भी हम देख रहे हैं कि 70,000 के भाव हो गया है, कोई पुराना सोना लेके आ रहा है कि भैया हमको पैसा चाहिए, ऐसा मार्केट में है ही नहीं। हाँ, कस्टमर नहीं है, एंड कस्टमर जो है, जो एक छोटा खरीदार जो होता है, जिसके घर में लगन है, शादी है, आगे का वेडिंग है, बस वही लोग खरीदारी है करने के लिए इच्छुक है। इन्वेस्टर भी अभी डरे हुए हैं। बैंकिंग का परचेजिंग बहुत तगड़ा चल रहा है। डॉलर के कारण से रेट जो अप डाउन हो रहा है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, मेरे को ऐसा फील हो रहा है। लेकिन आज सुबह 8 बजे का फ़ोन हमको एकदम हिला के रख दिया, पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया। अभी हम आए हुए हैं यहाँ पर, जीजेसी करके संस्था है, उसमें हम वहाँ पे बोर्ड डायरेक्टर भी हैं, और उसमें देखने को मिला कि पूरा मार्केट में खूब अच्छा खरीदारी हो रहा है। रिटेलर देख रहे हैं कि आगे सीज़न भी हमको है, और उसके अलावा जो है अपना आने वाला जो समय है उसमें त्यौहार सब भी है। जैसे अपना महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा है, मेरे यहाँ सीज़न हम लोग के लिए ज्वेलरी का सबसे बड़ा सीज़न होता है अक्षय तृतीया। तो ये सब खरीदारी लोग हिम्मत से कर रहे हैं, लेकिन रेट को फ्लक्चुएशन जो देख रहे हैं उसमें इन्वेस्टर जो है ना, वो एकदम डर गया है कि ना अभी नहीं, रुक जाते हैं। ओके, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक रिस्की रेट तो दिख ही रहा है, क्योंकि जिस तरह से अचानक तेजी है। केडिया जी, आप बताइए, लेवल स्पेसिफिक टेक्निकली भी बताइए, फंडामेंटली भी बताइए, क्या लग रहा है आपको
क्या डरने की जरूरत है नमस्कार। या अभी भी इन लेवल्स पे भी खरीदारी करें केडिया जी? नमस्कार सुन जी। नमस्कार। डेफिनेटली देखिए, सोनी से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि मार्च मंथ में हमने या फिर पिछले 6 महीने में लगभग $500 की तेजी देख ली है। तो इसके बाद कभी भी एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जैसे हमने उम्मीद की थी कि 70,000 का लेवल हम ईयर एंड तक या दिवाली तक देखेंगे, वो हमने अप्रैल में ही छूते हुए देखा। तो यहाँ पे मुझे लगता है कंसोलिडेशन या थोड़ा पुल बैक आना चाहिए, जो डॉलर टर्म्स में एटलीस्ट 2150 2120 तक का एक सपोर्ट बनता है। डोमेस्टिक मार्केट में भी मुझे लगता है वापस एक 64-65 का घर है, यहाँ पे जाके कंसोलिडेट करेगा। क्योंकि ये जो बड़ी तेजी है, इसका कारण था कि इंटरेस्ट रेट कट होगा। अब हमें पता है कि जून में एक 0.25 का रेट कट और ये साल में 3 रेट कट होगा। जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी भी चल ही रहा है, सेंट्रल बैंक की बाइंग वो अभी भी कंटिन्यू चल रही है। तो सारे फैक्टर्स अभी भी लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है, बट करंट लेवल से रिवॉर्ड थोड़ा सा मुझे कम दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट शॉर्ट नहीं करे तो वेट कीजिए, लेकिन 64-65 का जो लेवल है, ये एक फेयर प्राइस रहेगा, वहां पे लेके चलना चाहिए। हाँ, अब रिवाइज टारगेट की अगर बात करें तो मुझे लगता है कोई भी इतनी बड़ी तेजी के बाद एक कंसोलिडेशन मिल जाता, तो हायर साइड पे एज ऑफ नाउ करंट इकोनॉमी डेटा ये सब देखते हुए मुझे लगता है 72,500 का एक लेवल है जो हम अभी दिवाली तक रिवाइज करके देख रहे हैं। बट वॉलिटिलिटी कंटिन्यू मेंटेन रहनी चाहिए मार्केट में। केडिया जी, आप 64-65 हजार की बात कर रहे हैं, तो क्या सोने में 5,000 रुपए का करेक्शन आप देख रहे हैं यहां से? केडिया जी, अब आपसे सवाल था। बिल्कुल, अगर बिल्कुल देखिए, करेक्शन इसलिए है क्योंकि जो हमने रैली देखी है आज, आप देखिए $1,800 का हमने लगभग लो देखा था अक्टूबर में, 18 से लेके 2,300, मतलब लगभग आप $500 की तेजी आने के बाद जनरली ये ट्रेंड देखा जाता है कि इंडिया में भी अगर बाइंग देखेंगे तो एक सेंटिमेंटल बाइंग है। आपने 2020 में भी देखा होगा कि ओल्ड गोल्ड या जो रीसेल गोल्ड मार्केट में आना चालू हो जाता है। तो मुझे लगता है कि करंट लेवल से मैं प्रेफर नहीं करूंगा, आई एम नॉट कंफर्टेबल कि करंट लेवल पे ऐड करना चाहिए। डॉलर टर्म्स में 2150 के आसपास, डोमेस्टिक मार्केट में एटलीस्ट 64-65 के बीच में अगर मिलता है तो वहां पे एक अच्छी बाइंग बन सकती है, जो 72 72 की टारगेट ईयर एंड या दिवाली तक वापस लेके चल सकते हैं। अगली दर्शक है हमारे साथ, मनु है जयपुर से। इन्होंने सवाल भेजा है कि गोल्ड सिल्वर में क्या करना चाहिए, खरीदे, रुके, या अगर जिनके पास है वो बेच दे। बीरेन सर, क्या करना चाहिए, क्या सलाह देंगे उनको? जैसे अजय भाई ने कहा, मार्केट मुझे भी काफी और बॉट जोन में लग रहा है। मैं जो ओरिएंटल बैंड के हिसाब से देखूं तो ईयरली चार्ट काफी समय के बाद ओवरबॉट हुआ, मंथली भी ओवरबॉट है, डेली भी ओवरबॉट है, वीकली भी ओवरबॉट है। तो ये एक्सट्रीम काइंड का मूव है, तो करेक्शन भी शायद नेचुरली डीपर होगा, स्विफ्ट होगा। तो एट दिस लेवल मैं बाइंग तो बिल्कुल नहीं प्रेफर करूंगा। और डिसेंट करेक्शन अगर आता है, जिस ये डोमेस्टिक टर्म में जो अजय भाई ने कहा 64 65, तो थोड़ा वहां से रिस्क रिवॉर्ड बैठ सकता है। अभी तो क्या इस लेवल पे बाई करना, यानी 2,000 कमाने के लिए 6-7 हजार रिस्क लेना, वो मुझे वो सूट नहीं होता रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। आपको भी लग रहा है 6-7 हजार रुपए नीचे आ सकता है सोने का भाव? मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि 2011-12 का जो रन था उसमें 1900 से 1050 तक मार्केट करेक्ट हुआ था, बहुत शार्पली करेक्ट हुआ था। तो अभी की जो चाल है उसमें वोलेटाइल टॉपिंग नॉर्मली मेजर टॉप के नजदीक में देखा जाता है। अगले 6 महीना मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी वोलेटाइल रहेगा। अमेरिकी चुनाव, रेड सी, ब्लैक सी, बहुत से इवेंट लाइनअप है। तो वॉलेटिलिटी काफी बड़ी रहेगी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि 10-15% करेक्शन कोई बड़ी बात नहीं होगी। 10-15% का करेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक बहुत, आपने एक चिताया है लोगों को, जो लोग गोल्ड खरीदने में अगर जल्दबाजी करना चाहते तो रुको। और बहुत अच्छी बात, वीरेंद्र सर का लंबा अनुभव है, करीब 3 दशक के आसपास का अनुभव होगा उनका कमोडिटी मार्केट का, और वो कह रहे हैं तो ज़रूर एक सेंसिबल तरीके से कह रहे हैं, तो इनकी बात को सुनना ज़रूरी है। इनको लग रहा है कि 6-7 हज़ार का करेक्शन हो सकता है, बाजार है, लेकिन इनकी जो संभावनाएं ये जता रहा है कि 2,000 कमाने के चक्कर में कहीं 6-7 हज़ार रुपया ना गंवाना पड़ जाए, ये वाली बात ये कह रहे हैं। चलिए चांदी की बात कर लेते हैं। हालांकि चांदी में भी अब कैचअप रैली आनी शुरू हो चुकी है। 79,766 का नया ही बन गया, लगातार दूसरे दिन रिकॉर्ड तेजी बनी। क्या लग रहा है चांदी को लेकर? आनंद जी, आपसे मेरा सवाल होगा, चांदी की चाल कैसी दिख रही है आपको, डिमांड क्या है, बताइए। सर, चांदी में अभी क्या है विश्वमोहन जी की, चांदी और सोना भाई बहन है। सोना अगर बढ़ेगा तो चांदी भी उसके पीछे पीछे दौड़ेगा, और चांदी में जब गिरावट आने तब शुरू होगा जब सोना में गिरावट आएगा।
जैसा अभी बता रहे थे केडिया जी कि भाव अभी बेचने वाला, सच पूछिए तो अभी बेचने वाला भाव है। अगर किसी के पास अगर पुराना सोना है, चाहे उसको पैसे का जरूरत है, तो यही मानसिकता अभी बना ले कि एकदम माइंड मेकअप करके अभी बेच लेगा ना, तो फायदे में रहेगा। ये पक्का बात है। इसलिए कि भाव आना 64-65 पे आना ही आना है, लेकिन अभी बेचने का टाइम है। लेकिन होता क्या है कि मनुष्य का जो नियम है कि बढ़ता हुआ क्रम में लोग खरीदेगा, और जब सबसे लोएस्ट प्राइस होगा तब बेचने का सोचेगा। इसलिए उसको लालच हो जाता है कि अभी और बढ़ेगा, अभी और बढ़ेगा, तब बेचेंगे। एक जब भाव धूम भ्राम से गिरता है तब पूरा आदमी बौखला जाता है कि अब खरीदना। चांदी का जहाँ तक सवाल है, ये चांदी अभी मार्केट में बहुत अच्छा, अभी 925 करके जो इम्पोर्टेड ज्वेलरी है, जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के द्वारा बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको प्रमोट किया जा रहा है। 18 बरस से 25 बरस का जो बच्चा है, 35 साल का, उसका खरीदारी हर एक दुकान में हम लोग पूरा हिम्मत के साथ में हर एक दुकानदार को कहते हैं कि भाई 2-4-5 लाख का माल लगा के पूरा दुकान सजाइए। और ये अभी सबसे एकदम ज़रूरी चीज़ है कि जो यंग जनरेशन कस्टमर है, जो 5,000 से 1 लाख रुपया विंडो शॉपिंग के लिए आता है, खरीदेगा, तो यही ग्राहक आपको आगे जीवन में आगे बढ़ाएगा, व्यापार को आगे बढ़ाएगा। तो चांदी का ज्वेलरी पर बहुत फोकस करने का चीज़ है हर एक दुकानदार को। चांदी का ज्वेलरी में भी अब जो नया गवर्नमेंट भी हमारे देश में जो आएगा, वो भी देख लीजिएगा, क्वालिटी को भी लेके, जैसे भी सोना में हो गया कि 925, 916 और 992 हॉलमार्क HUID माल चाहिए अपने को बेचने के लिए, उसी तरह चांदी के अंदर में भी 81% प्योरिटी, 92% प्योरिटी, 0.5 वाला प्योरिटी का ही माल बिकेगा। बिल्कुल सही बात है। जब तक आप ट्रांसपेरेंट बिजनेस नहीं करेंगे, तब तक नए जो निवेशक होंगे, नए खरीदार, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाना है तो डेफिनेटली आपको प्योरिटी के साथ साथ आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ बिजनेस करना पड़ेगा। शुक्रिया आनंद जी, आपने वक्त निकाला हमारे। थैंक यू सो मच सर, बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। थैंक यू सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे कुछ और दर्शक हैं, उनके सवाल ले लेते हैं। हालांकि उन्होंने नाम नहीं भेजा है। मनोज उनका नाम व्हाट्सएप पे दिख रहा है। गोल्ड बाई किया इन्होंने 69,890 रुपए पर। क्या करना चाहिए केडिया जी इनको? 69,890 की बाइंग है, इनको क्या करें? देखिए, लॉन्ग टर्म डेफिनेटली सोने के लिए तेजी और हमने रैली भी जो पिछले 40 दिन के अंदर देखी है वो जबरदस्त रही है। बट मुझे लगता है मार्केट टेक्निकली सीवियरली ओवरबॉट है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा दीजिए। अगर 69,400 का लेवल अगर ब्रीच हो जाता है तो मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग और बढ़ती हुई दिखाई देगी, जो 68,500 भी दिखा दे। तो टाइमिंग दो तरीके से ये वर्क कर सकते हैं। पहला, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा दीजिए। अदरवाइज आप ऑप्शन के जरिए भी गोल्ड में ट्रेड कर सकते हैं, जहां पे आपको ऑप्शन के अंदर पुट लेके चलना है, क्योंकि जब भी अगर भाव में गिरावट आएगा तो पुट आपको सेव करेगा। तो करंटली प्राइसेस में हमने एक अच्छा खासा फॉल अभी आते हुए देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक पुट का भी ऑप्शन ये लेके चल सकते हैं। 69,500 के अगर हम बात करें तो 69,500 या 69 का पुट 1,000 में मिल रहा है, वहां पे आप लेके चल सकते हैं। बट ओवरऑल मुझे लगता है अगले 2 दिन में एक बार प्राइसेस में करेक्शन आना चाहिए। चलिए, गोल्ड सिल्वर के बाद अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं रबर की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक खास मेहमान हैं, शशि सिंह हैं, प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से। शुक्रिया शशि जी, आपने वक्त निकाला। सर, सबसे पहले हम प्राइस की बात करते हैं, फिर आप लोगों के जो एक्सपोर्टर्स के, इंडस्ट्रीज के जो मुद्दे हैं वो उस पर भी बातचीत करेंगे। सर, विदेशी बाजारों में 1.5 साल की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद हल्की गिरावट भी अब दिख रही है। 163 सेंट तक लुढ़क गया है दाम। सप्लाई की जो चिंता थी अब धीरे धीरे कम हो रही है। थाईलैंड में जो टैपिंग सीजन शुरू होने से ये सप्लाई की चिंता कम हुई। क्या लग रहा है आपको, प्राइस का ट्रेंड रबर मार्केट में कैसा दिख रहा है इंटरनेशनली और डोमेस्टिक मार्केट में? छोटे छोटे जवाब दीजिएगा सर। सर, ऑडियो अनम्यूट कीजिएगा, लोग सुनना चाह रहे हैं सर आपको। थैंक यू। एंड इंटरनेशनल मार्केट में भी प्राइस जो है वो ऊपर ही है, बढ़ा हुआ ही है, और डोमेस्टिक मार्केट में भी प्राइस अभी बीच में डिफरेंस मार्च में काफी ज्यादा हो गया था इंटरनेशनल मार्केट में और डोमेस्टिक प्राइस में, इंडियन प्राइस में। बट अभी अप्रैल में वो करीब करीब सेम हो गया है प्राइस, और ये प्राइस ऊपर ही रहेगा, बढ़ेगा, बिकॉज जैसे ही मानसून सीजन आएगा और आपके रबर की प्राइसेस और बढ़ जाएंगी। सर, ये डोमेस्टिक मार्केट में दाम कम है इंटरनेशनल मार्केट के मुकाबले, तो क्या एज ए एक्सपोर्टर आप लोगों को, आपकी इंडस्ट्री को कुछ फायदा हो रहा है कि घरेलू बाजार में आप एक्सपोर्ट बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं, या कुछ चैलेंजेस है दाम कम होने के बाद भी? नहीं, दाम में अभी अप्रैल में मंथ में अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट का प्राइस करीब करीब सेम है, 220-221 रुपए के आसपास है पर केजी। बट ये जो
इंपोर्ट हमारा जो डेफिसिट है, जो हमारा टोटल प्रोडक्शन है, हम जितना प्रोड्यूस करते हैं वो करीब 13 लाख टन है, और जो हमारा टोटल कंजम्पशन है, हमारा कंजम्पशन 13 लाख टन है, और जो हमारा टोटल प्रोडक्शन है वो 8.39 है। और उस वजह से जो डेफिसिट बन जाता है आपका करीबन 5 लाख टन का, तो हमारा डिपेंडेंसी इंपोर्ट पे रहेगा ही, और हमें दोनों तरफ से मटेरियल डोमेस्टिक भी परचेस करना पड़ेगा और इंपोर्ट पे भी डिपेंडेंसी रहनी पड़ेगी। तो सर, या आपको अगर यहाँ पे अगर कम भाव है विदेशी बाजारों के मुकाबले, तो दिक्कत क्या आ रही है? क्या उनकी जो कोटिंग प्राइसेस है इंटरनेशनल मार्केट से वो कम मिल रहे हैं आप लोगों को? नहीं, डोमेस्टिक प्राइस अगर कम है तो बेहतर ही है इंडस्ट्रीज के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर क्या चैलेंजेज आ रही है सर? चैलेंजेस कुछ नहीं है, चैलेंजेस ये है कि अवेलेबिलिटी है, जो हमारा शॉर्टेज है, जो हमारा टोटल डिमांड है इंडस्ट्रीज का, वो 13.5 लाख टन है, और हम इंडिया में जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अभी 8,39,000 टन है। गवर्नमेंट ने अभी नई पॉलिसी लाई है, बहुत सारे चेंजेस कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट साइड में काफी सारा डेवलपमेंट हो रहा है, और अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने 708 करोड़ का पैकेज भी दिया टू इनकरेज एंड इनिशिएट इंसेंटिव फॉर रबर प्रोड्यूसर, रबर प्लांटर फार्मर्स, तो उससे फर्क पड़ेगा। क्या देख रहे हैं आप, आगे मार्केट कैसा रहने वाला है घरेलू रबर का मार्केट सर? थोड़ा तो प्राइस हायर साइड ही रहेगा। ओके, शुक्रिया शशि जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। रबर मार्केट पर आपने अपनी आउटलुक, अपनी राय रख दी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब एक और अहम कमोडिटी आज चर्चा होना बहुत ज़रूरी है, वो है मेटल्स। मेटल्स के दाम कॉपर के 14 महीने की ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। केडिया जी, सबसे पहले बताइए कॉपर में क्या हो रहा है? इतनी बड़ी तेजी आ गई कॉपर में, आगे क्या इस तरह से दाम ही बढ़ते रहेंगे? 800 के ऊपर आने में बिल्कुल वक्त नहीं लगा, 50-60 रुपए की तेजी तो हफ्ते भर के अंदर आ गए हैं। क्या और दाम बढ़ने वाले हैं क्या यहाँ से सर? बिल्कुल, देखिए कॉपर हम देखिए जब अब इकोनॉमी की हम बात करते हैं कि इकोनॉमी में रिवाइवल आएगा, इकोनॉमी में डिमांड आएगा, तो कॉपर एक बेसिक है। तो हमने देखा था काफी 3-4 महीनों से हमने देखा चाइना से कोई नंबर अच्छे नहीं आ रहे थे, बट जिस ढंग से हमने देखा मार्च में फैक्ट्री के जो नंबर्स है वो काफी अच्छे आए हैं, जो एक सपोर्टिंग रहा। साथ में हमने टेक्निकली भी देख रहे हैं कि 750-60 के ऊपर प्राइसेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रही। जैसे ये लेवल ब्रीच हुआ, हमने तुरंत एक शॉर्ट कवरिंग आते हुए देखा। एलएमई कॉपर भी अगर हम देखें तो 9,000 के ऊपर जैसे ही ब्रीच हुआ, इमीडिएटली हम 93 के ऊपर चले गए। तो एक तरफ हम देख रहे हैं डॉलर में गिरावट है, दूसरी तरफ चाइना से नंबर अच्छे आ रहे हैं, और स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड मैन्युफैक्चरिंग डेटा जो आए हैं, इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि प्राइसेस 825 से 830 तक का लेवल भी दिखा सकता है। नो डाउट वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा है। आप ये देखिए कि 50 रुपया बढ़ जाना इन ए मैटर ऑफ हार्डली 7 to 10 डेज, तो वॉलिटिलिटी काफी मेंटेन रहेगी। बट मुझे लगता है जब तक 775 के ऊपर कॉपर मेंटेन है एमसीएक्स पे, ऊपर में 820 से 825 का लेवल, जबकि एलएमई पे बैर मिनिमम 9550 से 9600 तक का भी लेवल हम कॉपर एलएमई पे देख पाएंगे। बीरेन सर, आप क्या सलाह देंगे कॉपर में भी और बाकी बेस मेटल्स में? शानदार तेजी, लेड भी देखिए 3% से ज्यादा ऊपर है, कॉपर इतनी तेजी दिखा रहा है, जिंक, एल्युमिनियम सब ऊपर की तरफ जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है किस तरफ जाने वाला है मेटल का मार्केट आगे? टेम्पररी 3-4 दिन के लिए अपसाइड रहेगा। लास्ट वीक हमने ईस्टर वीकेंड की शॉर्ट कवरिंग देखी। ये अभी आज के दिन में 3 दिन चाइना बंद है टॉम स्विपिंग हॉलीडे के कारण, वो मंडे खुलेगा। तो ऐसा लग रहा है कि कल भी थोड़ा शॉर्ट कवरिंग रहेगा, और मे भी मंडे चाइना ऊपर खुलेगा, और फिर अगर वो करेक्ट होता है चाइना, तो उसके पीछे पीछे एलएमई और एमसीएक्स करेक्ट होंगे। मैक्रो सिनारियो में तो मुझे कोई इतनी ज्यादा सिचुएशन अपबीट नहीं लग रही है, बट टेम्पररी ये रनअप थोड़ा जारी रह सकता है। ये रनअप जारी रह सकता है। तो इस रनअप में आपको क्या पसंद है बीरेन सर? कोई पोजिशनली बता दीजिए, 1-2 दिन के लिए नहीं, थोड़ा सा जो मीडियम टर्म के हिसाब से देख रहे हैं, कहाँ एंट्री करे और कहाँ निकले, बता दीजिए। जिस हिसाब से चाइना प्रॉपर्टी को लिफ्ट अप करने के लिए लगातार कदम ले रहा है, तो मैं जिंक में ऐसा लग रहा है मुझे कि जिंक डार्क हॉर्स है। 224-25 का जो रेट है वहां पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है। मीडियम टर्म यानी 2 से 3 महीने का मेरा टारगेट रहेगा 260-65 का। स्टॉप लॉस 210-11 के आसपास का रहेगा, क्योंकि एट दिस लेवल काफी प्रोडक्शन लॉस मेकिंग है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट में हल्दी, जीरा और धनिया, इन तीनों पर बीरेन सर आपकी राय क्या है? कुछ पसंद आ रहा है आपको?
धनिया लॉन्ग साइड के लिए क्लीन बेट लग रहा है। हमारे यहाँ यील्ड भी उम्मीद से काफी कम रहा, एक्रेज भी कम था। कहीं भी रेड सी डिसरप्शन कम होता है तो फ्रंट रनर धनिया रहेगा शायद। फ्रंट रनर धनिया रह सकता है। एक हल्दी पे एक सवाल था कि हल्दी में क्या करना चाहिए। केडिया जी आप जवाब दीजिए, हल्दी में इनको क्या करना चाहिए। हल्दी आज मामूली कमजोरी के साथ बंद हुआ, क्या लग रहा है आगे किस तरह की चाल रहेगी हल्दी में? देखिए, हल्दी के फंडामेंटल तो काफी क्लियर है। हमने तेजी भी जो 20,000 का लेवल देखा था, उसका कारण था कि मार्केट में इस बार माल काफी कम रहेगा। नो डाउट अराइवल और साथ में मार्च एंडिंग के चलते एफएमसीजी की डिमांड नहीं थी, जिसकी वजह से एक रैली जो डाउन साइड आई थी वो खत्म हो गई है। तो मुझे लगता है 16,500 एक बेस बना चुका है, मार्केट में बाइंग करके चलना चाहिए। अगर हम अप्रैल मंथ की बात करें तो मुझे लगता है प्राइजेस 17,600 से 18,000 का लेवल फिर से रीगेन करेगा। स्लोली एंड स्टेडीली हम देखेंगे डिमांड फिजिकल मार्केट में बढ़ेगी और अराइवल कम हो ही रही है। टेक्निकली भी काउंटर स्ट्रांग है। 17,600 से 18,200 तक के टारगेट हम अप्रैल एंड तक देख पाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। कच्चे तेल में हालांकि शुरुआती गिरावट, शुरुआती तेजी के बाद अब थोड़ी नरमी जरूर आई है ऊपरी स्तरों से, लेकिन अभी भी ब्रेंट क्रूड का भाव $89 के ऊपर बना हुआ है। बिरेन सर क्या लग रहा है कच्चे तेल की चाल यहां से क्या करना चाहिए, ख्याल है? या रेड सी डिसेप्शन इज मेजर ड्राइविंग फैक्टर। शायद अभी भी मैं भी 92 94 तक हम नाइमेक्स को देखेंगे। यहाँ से शायद ये 7250 73 तक जा सकता है, यानी 7250 7300 तक। फिलहाल शॉर्ट से बचेंगे। थोड़े रिस्क टेकर है तो बाय ऑन डिप्स मैं प्रेफर करूंगा। आईऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ आप काम कर सकते हैं। सवाल भी आ रहा है कॉपर पर, एक सवाल आ गया है क्रिश दिल्ली का कि कॉपर में क्या करना चाहिए। कॉपर की रणनीति एक बार दोबारा बता दीजिए बीरेन सर इनको। एट दिस लेवल मार्केट थोड़ा फर्म है। अगर गिरावट में कहीं 770 के आसपास आता है तो बाय करना चाहिए। एट दिस लेवल में बाइंग प्रेफर नहीं करूंगा। एट द बेस्ट 775, उसके ऊपर रिस्क रिवॉर्ड सूट नहीं होता मुझे। आर्यन चौहान है, कपास में क्या और तेजी बाकी है बीरेन सर? कपास थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा क्योंकि अब ये एक्सपायरी मोड पे आने वाले दिनों में आ जाएगा, तो यहाँ से थोड़ी मुझे गिरावट लग रही है। अपसाइड की गुंजाइश थोड़ी कम है। ओके केडिया जी, ग्वार सीड ग्वार गम, क्या तेजी में कुछ दम दिख रहा है आपको? देखो, ऑलरेडी हमने 3 महीने से देखा है प्राइजेस 5100 के नीचे नहीं जा पा रहा है, ना ही 5400 के ऊपर जा पा रहा है। तो दायरे में है, फंडामेंटल में कोई मेजर चेंजेस नहीं है। 5200 पे लीजिए, 5350 से 5400 पे निकल जाइए, दायरे में रहेगा। लेकिन सबसे लीस्ट बढ़ने वाली कमोडिटी है, कहीं पे भी ट्रिगर हुआ तो एक बड़ा स्पाइक हम अगले महीने 2 महीने में देख पाएंगे। शुक्रिया केडिया जी आपका, बीरेन सर आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को सवालों के जवाब भी दिए और पूरा आउटलुक भी यहां पर समझा दिया। तो कमोडिटी फटाफट में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET नाउ स्वदेश पर। नमस्कार।